इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द अल्टीमेट राइवलरी की बारी अब आ चुकी है एक बार फिर से, लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी की बारी। वैभव सूर्यवंशी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वंश खत्म करने के लिए तैयार हैं, जितेश शर्मा तैयार हैं, साथ में अगर बात करें प्रियांश आर्या, नमन धीर, आपकी पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट, आपकी बैटिंग में रमनदीप वगैरह हैं, बहुत तगड़ी बैटिंग है, निहाल वडेरा है मेरे ख्याल से। सो अल्टीमेटली आपकी बैटिंग में पिछले मैच में तोड़ फोड़ मचाई थी, नरसंहार किया था पिछले मैच के अंदर, जिस हिसाब से वैभव सूर्यवंशी और जितेश शर्मा खेले थे, इवन नमन धीर खेले थे। तो हमारी टीम ऑन पेपर बहुत अहेड है और मोस्ट लाइकली इजी विन होना। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको संडे का बिफोर और आफ्टर दिखाऊंगा, तो आ गया वो शाहकार जिसका था आपको इंतजार। काफ़ी मैसेजेस भी आए थे, तो इस वीडियो में हम तीनों मैचेस का बिफोर और आफ्टर देखेंगे कि क्यों भारतीयों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पहले वो भड़कें बहुत मार रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या जो शाहीन हमारे जीते हैं, हमारे बच्चों ने भारतीयों को उनकी औकात दिखाई है। पहले उसका बिफोर और आफ्टर देखते हैं, फिर मैं आगे आपको चलकर दिखाता हूँ। देखिए, आप बोला था ना आपको सूर्यवंशी आज पाकिस्तानियों का वंश खत्म करने के लिए आया है। मैं तो कितने दिन से इंतजार कर रहा था कि इमर्जिंग एशिया कप आएगा। संडे बोरिंग हो गए थे यार, संडे बोरिंग हो गए थे। इनको पीटने का जो मजा आता ना संडे में, यार बड़े उदास लग रहे हो, इमोशंस छुप नहीं रहे, जबरदस्ती उदास आपने टाइप किया निकल यहाँ से, फिर भौंकते हुए अजीज, चौके खाके भौंकते हुए, और अजीज को बोलते हुए सूर्यवंशी के निकल यहाँ से। बहुत देखा हुआ हमने, तुम्हारे जो बड़े भी आए थे भौंकने वाले, उनको भी हमने मारा था और वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। जब हारिस रौफ जैसे भी आए थे, उनको भी पेला था हमने, फिर 2 मैच में भी लगा दिया था हमके ऊपर। तो ये टेक्निक हमने बड़ी देखी हुई, बेटा निकलो यहाँ से। ये बात बताओ, पाकिस्तानी तुमसे एक बात पूछूंगा, तुमको क्रिकेट खेलना आता नहीं क्या, भौंकने आता है क्या? बस छोड़िए ना, क्या हो गया, जैसी फितरत होगी वैसे ही। नेक्स्ट गेंद दोस्तों, पाकिस्तान का ऑफिशियली न्यू हाफ पैदा हो गया है। आपने देखा है दोस्तों, हर संडे इंडिया पाकिस्तान पे रहम करता है, एक नया अब्बू उनको दे देता है। पहले संडे में आपने देखा अभिषेक शर्मा अब्बू आए, शिवम संडे बड़ा याद कर रहा था ना, आगे देखते जाइए जरा। दुबे अब्बू आए, तिलक वर्मा अब्बू आए। वैसे तो आपको बथेरे अब्बू, रोहित अब्बू, विराट अब्बू, सचिन दादू सब दे चुके हैं हम आपको, लेकिन आज की डेट में ताजा 14 साल का नया अब्बू। वो कहते हैं ना, किसी भी मुल्क का चेहरा उसका मीडिया होता है, तो भारतीयों का चेहरा ये है। आप अंदाजा लगाइए कि उनके अंदर का गंद और कितना होगा, जो मुंह पे ये सब कुछ बकवास अब्बू अब्बू किए जा रहा है, बाकी कितना गंद होगा इनके अंदर। पाकिस्तान वैभव सूर्यवंशी छक्के पे छक्का मारते हुए और तोड़ते हुए पाकिस्तानी घटिया पाकिस्तानियों को, भूखे नंगे चपड़ गंजू जिसको मैं बोलूं ना, बिल्कुल ही लूरो को मारते हुए यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी। मजा आ गया बैटिंग देख के। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, नया अब्बू मिल गया, छोटा वो भी 14 ईयर्स का खेलेगा, उसके साथ मजा आएगा और आगे आएगा। ये तो अभी ट्रेनर था ना यार, अभी तो 14 ईयर ओल्ड है। अभी तो तुम्हें 45 से 75 से 105 से 200 कितना पिटना है, याद रखना। पाकिस्तानियों का नाम याद कर लो, तुम्हें ये विराट का नाम भुला देगा अगले 10 साल में। इतना मारेगा ये पाकिस्तान को, याद रखना। ही विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। हिज नेम इज वैभव सूर्यवंशी। वंश खत्म कर देगा पाकिस्तान का, याद। पाकिस्तान की शाहीन जीत गई है जी। अब जरा आफ्टर का चंक चेक कीजिएगा। जीत गई है हमारी इंडियन टीम के अगेंस्ट वन साइडेड 8 विकेटों से। भाई एज इंडियन फैंस आज का दिन बहुत ही बुरा गया है यार। सुबह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वन साइडेड हम लोगों ने हारा था टेस्ट मैच, और आज शाम होते होते इमर्जिंग एशिया कप में हमारी इंडियन टीम, भाई सबसे बड़ा मैच था इमर्जिंग एशिया कप का, वन साइडेड हार गई है। पाकिस्तान की शाहीन ने हमें हरा दिया है। भाई पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की शाहीन ने हमारी इंडियन टीम को 136 रनों पर ऑल आउट कर दिया यार। खत्म हो गई आपकी पारी, आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। 136 पे इंडिया ए ऑल आउट हो चुकी है। यू हैव टू से इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर ऑफ अ बैटिंग डिस्प्ले, बिल्कुल फ्लॉप, जीरो। 10 ओवर में आप 93 फॉर 3 से हुजूर वाला 137 पे कैसे निपट गए, ये मुझे समझा दीजिए आप। 93 फॉर 3 था 10 ओवर में, वहां पे 137 ऑल आउट हो गए आप। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए मुझे आज, एक बंदा राइजिंग नहीं था। सारे के सारे जाके वहां पे, भाई आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों थे आज? आपके ऊपर प्रेशर क्यों था इतना? आज दिखा है आपकी शक्लों पे, आज खौफ दिखा है। आप पे क्या एक्सपेक्टेशन थी बताऊं मैं आपको? एशिया कप में सीनियर्स ने 3 बार फेल दिया पाकिस्तान की टीम को, तो आपको लगा भाई हम तो हार ही नहीं सकते, फियर ऑफ फेलियर। और वही पाकिस्तान के ऊपर, उनको पता था भाई हमारे सीनियर ही कुट चुके हैं, हम हार गए तो क्या फर्क पड़ गया? जब सीनियर नहीं जीते तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? वो खेले फ्रीली, माइंड फ्री था उनका। और आप ऐसे कुछ भी कर लो, बेगैरतियां नहीं छोड़नी अपनी। खेले जैसे जंजीरों में जकड़ा होता है किसी को। इतना ज्यादा प्रेशर लेके फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो हारोगे ना। अजीबो गरीब बैटिंग। अच्छा, पिच क्या बदल गई थी? सूर्यवंशी के लिए अलग पिच थी, उसने 160 की स्ट्राइक रेट से 45 मारे। इवन नमन धीर ने 20 बॉल में 35 रन मारे। बाकियों ने क्या किया जी? 10 रन प्रियांश आर्या, कितनी गेंदों में जी? 9 गेंदों में डायनामाइट प्रियांश आर्या। शक्ल बनी हुई थी घिग्गी, डर लग रहा था। अब टेस्ट क्रिकेट देखो, टेस्ट क्रिकेट आप इंडिया में ना जीत रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का बिफोर। तो बहुत अच्छी बात है, अभी जो इंग्लैंड में आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं।
वेस्ट इंडीज को आपने दोनों मैच हरा दिए, आपने ऑस्ट्रेलिया का दोनों मैच जीतोगे, तो आपने WTC फाइनल में आपने एक पैर तो रख दिया, आपने श्रीलंका जाना है, आपने न्यूजीलैंड जाना है और आपने ऑस्ट्रेलिया को घर पे खेलना है। तो यही है। जडेजा की कितनी विकेटें होगी? 4 नहीं, 350 के आसपास होंगी, 345 46 के आसपास। जडेजा की भी कमाल है। अगर बहुमा यहाँ पे 50 बना दे, मेरा सवाल ये है कि क्या 63 तो नहीं डर, 110-20 रन का इंडिया को डर लगेगा? नहीं लगना चाहिए। कामयाबी इंडिया की कदम चूमती हुई दोस्तों, और यहाँ पर कुलदीप यादव ने यहाँ पर पहली विकेट ले ली है। 18 पे 1 हो चुका है और रिकल्टन भाई साहब 11 रन बनाकर आउट भी हो चुके हैं। और ऋषभ पंत समझाते हुए कुलदीप को कि यार यहाँ बॉल करा और कुछ नहीं करना, पहला झटका लग चुका है दोस्तों। और ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर रन्स, जब जैसे मैंने बोला था यार कोई बड़ी बात नहीं है 100 भी ना बने, क्योंकि ये ट्रैक ही ऐसा है, अगर हमसे बैटिंग नहीं हो तो उनसे कहां से हो जाएगी। हाँ, हमसे फिर से भी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर हमारा टारगेट 100 के अंदर होगा फिर तो आराम से हो जाएगी, फिर हम आराम से चेस कर लेंगे। तो साउथ अफ्रीका के लिए गोल्ड 93 पे आउट हुए बिशर्मो, 93 पे ऑल टीम। चलो 36 वाला रिकॉर्ड तो तुम लोगों ने नहीं तोड़ा अपना। अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन डिफिकल्टी भी उतरी है कि भैया 150 पहले मार के तो दिखाओ। अगर तुम्हें इंडिया को 150 का टारगेट, अभी तो लीड बची हुई है, अभी तो लीड नहीं कटी, अभी तो 12 रन की लीड और बची हुई है, 1 विकेट आउट भी हो गई, तो पहले तो लीड काटो, उसके बाद अगर हैसियत है तो 150 बना के दिखा दो, अगर है तो जीत जाओ। तो भैया 150 अगर हैसियत है दिखा दीजिए। सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ पर बबूमा जी, मैं मानता हूं कि बबूमा ने बदला लिया, कोई डाउट नहीं, बबूमा ने बदला लिया। गंभीर साहब ने पैनिक भी करा था, व्यू करके आया था जब अक्षर पटेल आउट हुए थे, तो वहां पे थोड़ा सा गंभीर पैनिक मोड में चले गए, गंभीर अवस्था में थे। लंच से बिल्कुल पहले एक विकेट लेकर कुलदीप यादव ने आपको एक विनिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया लाकर। ये है कि आप ऑल आउट हो गए कितने पे 93। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के आफ्टर का चंक देखिए। इंडिया सोच आ रही है। आप देखो क्या होता है, आप और विक्रांत गुप्ता को ढूंढो, वो कहाँ गया? क्या हुआ, आप मैच में गए गड्ढा बनाकर। मैं आपको बता दूं, इंडिया ये टेस्ट मैच हार चुका है, जहां कल तक हमें लग रहा था 100 भाई हमने इंडिया ने साउथ अफ्रीका को लपेट लिया था। आज जब साउथ अफ्रीका आया, एक तो बहुमा, वाह यार। इंग्लैंड में आपने कवर की एक सीरीज, उस सीरीज ने तो दिखाया हमें कि यार हम टेस्ट क्रिकेट मरी नहीं है, हम जिंदा हैं, हम तो बहुत जबरदस्त आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। हुआ क्या? ये किस तरह की सोच है भारत की? मुझे तो सोच के हैरानी है ना, ये सोच के हारा। बाय द वे, आपने साउथ अफ्रीका आपके घर पे खेलने आया है, आप गड्ढों में खेल रहे हो। आपने पिछले साल न्यूजीलैंड से हारने के बाद सबक नहीं सीखा? क्योंकि आपको लगा वहां रबाडा भी आ जाएंगे, आपको पता नहीं था ना कि रबाडा खेलेगा। राहुल, एक बात बताऊं, ये कोई आज से टेस्ट क्रिकेट हो रही है घर पे? मतलब इंडिया आज से खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट यार। आप तब उठा के देख लीजिए, बाबा आदम के जमाने से आप टेस्ट क्रिकेट घर पे थोड़ी हारते हो, कभी 10 साल में एक आधी सीरीज हार जाते हो। वो हरा गया, कोई तो हरा गया, फिर क्या हो गया? हराता है तो फिर सीधे क्लीन स्वीप। मैं कहता हूं जो मर्जी हो, क्लियरली आई थिंक इंडिया स्किल, आई एम सॉरी टू से दैट, एंड स्ट्रेटजी, एंड आई थिंक जो लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं राहुल, उनको सामने आके ये मानना होगा। अभी ना ये ढीठ पंक्ति नहीं चाहिए, आप आके मानो हाँ जी मेरे से गलती हुई। वो कप्तान बोले, वो कोच बोले, वो जो मर्जी बोले, आपको आके कहना होगा मेरे से गलती हो गई है, हमने जी गलती। अब क्या होगा? अगला टेस्ट मैच है गुवाहाटी, फिर लॉटरी। वेस्ट इंडीज को मार के, मरी हुई इंग्लैंड को बेन स्टोक्स के बिना मार के, ऑस्ट्रेलिया में बिना हेजलवुड के जीत के, असलियत तो तुम्हारी समझ में आ गई। यहाँ पे बबूमा को बोना बोल रहे थे, बबूमा ने रख के चपेड़े मारी तुम्हारे। आज 55 नॉट आउट बना के गया बंदा, और क्लासी तरीके से, कोई कंप्लेंट नहीं करी तुम्हारे अगेंस्ट, क्लासी तरीके से नॉट आउट रहा। तुम्हारे बड़े बड़े बॉलर कुलदीप, अक्षर, आपके लिए बुमराह, सिराज, बुमराह भी जडेजा, उन सबको खेला, किसी से आउट नहीं हुआ। जिसको बोना बोल रहे थे, उसका कद तो तुमसे इतना बड़ा, तुम इतने छोटे नजर आ रहे हो इसके सामने। एक बल्लेबाज तुम्हारा नहीं खेल पा रहा, तुम्हारे जितने खलीफा थे। जायसवाल 0, केएल राहुल 1947 से खेल रहा प्लेयर आ रहा है जी, आजादी में गांधी जी के साथ लड़ा था, 1 रन। ऋषभ पंत द ग्रेटेस्ट, 2 रन। वो बंदा जो बोना बोल रहे थे अकेला 55 नॉट आउट पे गया है, और जिसको पूरी दुनिया बोल रही 3 नंबर क्यों खिला दिया, वही बचा रहा है वॉशिंगटन सुंदर। और ध्रुव जिरेल ने क्या शॉट मारी, बाय द वे, शर्म आनी चाहिए। और बोल लो उसको बोना, और भी शब्द देते हो, गिट्ठा बोल लो, बोना बोल लो, और उसको बोले जाके वहां पे और शब्द बोलो, बढ़ के बोलो उसको। यही होता है, अहंकार का सब नीचे होता है, और घमंड दिखा लो जाके वहां पर। 38 पर 4 हो चुके हो तुम, और टेक्निकली 38 पर 5 है, याद रखना, शुभमन गिल नहीं है। मैं श्रीलंका की बात इसलिए करूंगा क्योंकि अब आते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि तीसरा झटका जो भारतीयों को लगा है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान के व्हाइट वॉश का लगा है, जिसके बारे में पहले वो क्या कहते थे, मुलाहिजा कीजिए। एक ऐसी टीम है जिन्होंने बहुत इवेंट जीते हैं, इंडिया को बहुत हराया भी है बीच में। एक समय पे इंडिया श्रीलंका की बड़ी राइवलरी होती थी, जब हम हर साल सीरीज खेलते थे 2-2। तो श्रीलंका का ये सिनेरियो पाकिस्तान जैसी टीम से, मतलब सॉरी टू से जो भी पाकिस्तानी भाई हमारे देख रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपके हालात जो है वो कैसे हैं। 100 करोड़ दोनों विकेट चमीरा नहीं लिया भाई, उसके 4 संडे आपको कराए थे, अभी अगले 2 संडे भी आपके बुक्ड है, तो आप वेट करिए। उसके बाद हमने देखा वैभव सूर्यवंशी ने जो पिटाई करी।
ये उसी की बात कर रहा है, वो जो कल मैच हारे हैं ना, उसका वेट कर रहे थे कल ये, क्योंकि वो जरा रात को मैच था ना। यूएई की, तो आप भी उसके लिए तैयार रहें, आप भी प्रे करें कि आपके साथ, आपको अगर वर्ल्ड क्रिकेट में जो आप बातें करते हैं ना कि हम इतनी अच्छी टीम है इंडिया से बढ़िया और ये वाली सारी बातें, भाई आपको ना अगर इंडिया यहाँ पे होती ना, मतलब राइट अप्रोच जो होता है ना, वो आप राइट अप्रोच, ये जो अप्रोच है ना 11-12 तक भी चल जाता था। और ये 11 का सेमीफाइनल खेल गए इस अप्रोच के साथ, लेकिन उसके बाद से नहीं आ पाते। उसका रीजन ही ये है क्योंकि इनको ये लगता है कि अभी भी आउटडेटेड 90s का जो वनडे क्रिकेट था, 260-280 वाले मैचेस, क्योंकि अभी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बहुत सेटल्ड नहीं है, या पाकिस्तान की टीम में वो फायर पावर नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई और तीनों मैच पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया है। आपको बता दें कि तीसरा ओडीआई मैच हुआ और इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने सबसे बढ़िया गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके। इसके अलावा फैजल अकरम ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट अपने नाम किए। 212 रन का टारगेट पाकिस्तान की टीम को मिला था रावलपिंडी के मैदान पर, और ये टारगेट जो है अचीव करने में पाकिस्तान की टीम ने बड़ी आसानी से कर लिया, साफ शब्दों में कहा जाए तो। अब भारतीयों की आदत है ये वैसे कि बड़के बहुत मारते हैं, लेकिन जब मैदान पे आते हैं तो अपनी औकात पर आ जाते हैं। यही सब कुछ मई में भी हुआ था। आपने भारत का मीडिया अगर देखा हो, मई से पहले यानी अप्रैल और मई के दरमियान, जब से वो पहलगाम वाला वाकया हुआ था, उसके बाद से लेकर मई की 7 तारीख तक, उस रात तक जब इन्होंने लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर हमला, उस वक्त तक भारत का मीडिया क्या कुछ कहता रहा। इवन के बाद में भी आपने देख लिया था कराची भी कब्जा कर लिया, फलाना फलाना। यानी झूठ की पैदाइश हैं ये लोग। इनकी सुबह भी झूठ से होती है और इनका अख्तिताम यानी रात भी झूठ पर ही होता है। और अगर झूठ बोल बोल कर तुम इसी तरह भड़के मारते रहोगे तो फिर जब हकीकत सामने आएगी तो फिर आपको तो पता ही है जो कुछ कल यानी संडे को भारतीयों के साथ हुआ वो दुनिया के सामने बाहर है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? तीनों मैचेस का आफ्टर एंड बिफोर मैंने आपको इसी वीडियो में दिखा दिया है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।